हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज एक क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से। इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू के एंड एन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ के का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में कि जब भी आपको वन प्लस आयोटा और वन माइनस आयोटा की टर्म मिल जाए तो आप कोशिश कीजिए उसका स्क्वायर बनाने की। उसका फायदा क्या होता है, तो देखो, जब भी आप वन प्लस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा आपका सिंगल टर्म टू आयोटा। ऐसे ही जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास बच जाएगा सिर्फ -2 आयोटा। तो जब भी वन माइनस आयोटा वन प्लस आयोटा टर्म दे तो उसका होल स्क्वायर करके उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे गिवन था वन प्लस आयोटा की पावर 24, तो वन प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 2 आयोटा। तो अब अगर मैं इसकी दोनों साइड पावर 12 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 2i की पावर 12 आयोटा की। तो ये इधर तो बन जाएगा 24 जो मेरा रिक्वायर्ड है, और इधर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 12 और आयोटा की पावर 12 कितना होता है? 1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ से ये बच जाएगा 2 की पावर 12। सेम ऐसे ही बच जाएगा वन माइनस आयोटा। वन माइनस आयोटा की पावर 24 भी क्या बच जाएगा? 2 की पावर 12। तो देखो, ये टर्म तो कितनी इजीली सोल्व हो गई, हमने यहाँ से आयोटा ही इरेडिकेट कर दिया, हमने आयोटा ही निकाल दिया। अब चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन फिर होगा मेरा -1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 21 अपॉन, नीचे अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 की पावर 12 प्लस 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 21, और डायरेक्ट मैं लिखा हूँ नीचे 2 की पावर 12, ठीक है। अब देखो, जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मिले -1 प्लस आयोटा रूट 3, आप कोशिश कीजिए उसको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बनाने का। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ कि e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर मैंने इसको e की पावर में टर्म में कन्वर्ट कर दिया तो मैं इजीली इस फॉर्मूले की हेल्प से a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, तो मैं इन पावर्स को डील कर पाऊंगा। तो देखो, सबसे सिंपल फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे -1/2 था तो मुझे नीचे 2 बनाना होगा पहले, ठीक है। तो मैंने ये किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे बना -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 की पावर 21। अब देखो, 2 से मल्टीप्लाई जो किया वो मैंने बाहर लिखा, तो जब मैं उसको बाहर लेके आऊंगा तो उसकी पावर हो जाएगी 2 की पावर 21 अपॉन नीचे हो गया 2 की पावर 12। सेम इधर भी मैंने ऐसे ही किया, 2 की पावर 21 किया, और यहाँ पे हो गया 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 की पावर 21, और नीचे हो गया 2 की पावर 12। अब देखो, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2 की पावर 9 यहाँ से, ठीक है। अब देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये हो गया -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया तुम्हारा कॉस 120, यानी कि कॉस 2π/3, प्लस ये हो गया आई साइन 2π/3 की पावर 21, प्लस ये हो गया 2 की पावर 2, ये भी 9 हो गया, और यहाँ से बन गया ये कॉस π/3 सिर्फ, प्लस आयोटा साइन π/3 की पावर 21। अब देखो, 2 की पावर 9 मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया? ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये बन गया e की पावर आयोटा 2π/3 की पावर 21, प्लस यहाँ पे बन गया e की पावर आयोटा π/3 की पावर 21। अब देखो, ये बन गया 2 की पावर 9। अब देखो, a की पावर m की पावर n इस फॉर्मूले की हेल्प से मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो हो जाएगा e की पावर आयोटा। अब देखो, 2π/3 इंटू 21 प्लस e की पावर आयोटा π/3 इंटू 21। तो यहाँ से हो गया 2 की पावर 9, और ये बन गया 7, 3 सत्ते 21, तो e की पावर आयोटा 14π, प्लस यहाँ से बन गया e की पावर आयोटा 7π, ठीक है। अब देखो, e की पावर आयोटा 14π प्लस e की पावर आयोटा 7π, अब फिर से हम इसमें यूज कर लेंगे e की पावर आयोटा थीटा। तो e की पावर आयोटा थीटा कितना हो जाएगा? यानी कि cos थीटा cos 14π प्लस आयोटा sin 14π प्लस cos 7π प्लस आयोटा sin 7π। अब देखो, जब भी साइन मेरा n पाई का मल्टीपल होता है, यहाँ पे n इंटीजर है, तो वो तो हमेशा जीरो होता है, तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई और ये वाली टर्म भी जीरो हो गई। अब cos 14 पाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, बहुत सिंपल है। ये हमने बनाया अपना एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होता है? जीरो, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई, और यहाँ पे होता है आपका 3π/2,
है ना। तो देखो अब यहाँ पे फिर कितना होता है 2 पाई, तो अब हमें जाना है 14 पाई पे, तो इसका मतलब 2 के मल्टीपल में आएगा, तो यानी कि 2 पाई, फिर आप एक राउंड और घूम के आएंगे तो 4 पाई, फिर एक राउंड और घूम के आएंगे 6 पाई, 8 पाई, फिर ऐसे 12 पाई, फिर 14 पाई, यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए हमें जो सेम कॉस जीरो की होगी। तो कॉस जीरो कितना होता है मेरा 1 प्लस, अब देखो 7 पाई देखते हैं। अब अगर 7 पाई देखना है तो देखो 7 पाई कैसे होगा, जैसे अब यहाँ पे पाई है, तो जब यहाँ से 2 पाई से एक चक्कर के बाद आगे जाएगा तो यहाँ पे बनाएगा 3 पाई, फिर आगे बनाएगा 5 पाई, फिर बनाएगा 7 पाई। तो 7 पाई यानी कि cos पाई की वैल्यू हमें चाहिए, और यहाँ पे कितनी होती है -1, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी -1। तो ये आपस में 2 की पावर 9, 1 -1 0, तो यहाँ से आ गई 0। अब ये एक्सप्रेशन में किसके इक्वल था, k के इक्वल, तो यानी कि जो मेरी k की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 0, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो लिख लेते हैं कि k की वैल्यू आ गई यहाँ से 0। अब n क्या था, n था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉडुलस ऑफ k, तो n इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जीरो ऑफ दिस, तो n इज इक्वल टू 0, और 0 क्योंकि इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 0। फाइन, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 0, तो मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा समेशन j इज इक्वल टू 0 से n की वैल्यू 0 यानी कि 5, j प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस समेशन j इज इक्वल टू 0 से 5, और यहाँ से आ जाएगा j प्लस 5। तो अब मैं इसका होल एक्सप्रेशन खोल देता हूं, तो दिस इज j इक्वल टू 0 से 5, ये हो जाएगा j स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10j। फाइन, अब देखो ये भी 0 से 5 है तो इसको एक साथ लिख लिया -j -5, तो यहां से जो मेरा एक्सप्रेशन बन गया वो एक्सप्रेशन बन गया समेशन j इक्वल टू 0 से 5, और यहां से बन गया j स्क्वायर प्लस 9j प्लस 20, है ना। दिस इज, अब देखो अब हमें बहुत इजीली पता है, मैं इसको लिखता हूँ j इक्वल टू 0 से 5, j का स्क्वायर प्लस 9 आउटसाइड है कि कांस्टेंट हो जाएगा, j इक्वल टू 0 से 5 j, और प्लस समेशन j इक्वल टू 0 से 5 20। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि ये एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन में ये बनेगा, प्लस 9 टाइम्स ये बनेगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और प्लस यहाँ पे बन जाएगा 26 इंटू 6। फाइन, ये एक्सप्रेशन मेरा इस तरह से बनेगा। तो देखो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, या तो आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर लीजिए, वरना आप यहाँ पे वो सम ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, that is n into n plus 1 2n plus 1 by 6, और sum of n नेचुरल नंबर क्या होता है, फर्स्ट नेचुरल नंबर n into n plus 1 by 2, या तो ये यूज कर लीजिए, आप डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर लीजिए। तो इसको सोल्व करने पे आपका आएगा 55 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9 और 1 10 और 15, प्लस ये हो जाएगा 120, तो ये हो गया 55 प्लस 135 प्लस 120, और यहाँ से आ जाएगा 310, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा दैट इज 310। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।